Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, welcome to all of you, dear students of class 10th, 11th and 12th. बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन। तो मैं आपको नरेशन के रूल बताना चाहता हूँ जो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इंशाल्लाह नरेशन के इसके 5 रूल्स है, अगर आप इसमें से ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह रहमान ये रूल आपको बहुत जल्दी समझ आएंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये लिखा मैंने यहाँ पे से और ये लिखा मैंने यहाँ पे सेड। ये जो से है ये प्रेजेंट फॉर्म है और जो सेड है ये पास्ट फॉर्म है। तो रूल फर्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे रूल फर्स्ट हमें क्या दिखाता है? अच्छा, रूल फर्स्ट हमें ये दिखाता है, अगर हमें पता है नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। नरेशन हैज़ 2 पार्ट्स। आप ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान सी बात है। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ बेटा देखो, मैंने क्या बताया आपको, नरेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। 11th के लिए एक खास टॉपिक है बेटा। अच्छा, रूल फर्स्ट हमें बताता है अगर रिपोर्टेड वर्ब आपको प्रेजेंट में मिले, किसमें? प्रेजेंट में मिले आपको, तो रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। ये क्या होता है? स्पीच में वो रिमेन्स अनचेंज्ड होता है। शाबाश। ओनली प्रोनाउन्स आर चेंज्ड, ओनली प्रोनाउन्स आर चेंज्ड। खाली इसके क्या बदलते हैं? प्रोनाउन। अच्छा, नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कैसे होता है। मतलब जब एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा तो कैसे चेंज होगा। वहाँ से स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, खाली उसके क्या चेंज हो जाएंगे? उसके सिर्फ प्रोनाउन्स चेंज हो जाएंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बासित says I eat food, तो फुल स्टॉप करके कामा क्लोज करूंगा। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया बासित सेज, ये जो सेज मैंने लिखा ये प्रेजेंट है, और आई ईट फूड यहाँ पे जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है बेटा। हाँ, यहाँ पे मैंने सेज जो लिखा ये प्रेजेंट फॉर्म है। ये पहले रूल से टच होता है। व्हेन रिपोर्टेड वर्ब is reporting verb is in present form, reported speech will not be changed only its pronouns are changed। तो इसके प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे ही है। तो बेटा ये रिपोर्टेड, ये प्रेजेंट में आ गया तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे बासित सेज दैट, तो कामा हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, दैट का होता है। बासित सेज दैट ही ईट्स, तो एस क्यों लगाया हमने? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने एस लगा। ही ईट्स फूड। शाबाश। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, बासित सेज दैट ही ईट्स फूड, खाली यहाँ पे क्या प्रोनाउन चेंज हुआ, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ पे ओनली प्रोनाउन्स आर चेंज। तो दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप करके कामा क्लोज करूं। देखो बेटा, यहां पे फिर मैंने लिखा ही सेज, फिर आ गया प्रेजेंट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? ये रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर इसके चेंज हो जाएंगे वो हो जाएगा क्या? इसके प्रोनाउंस। तो हम लिखेंगे ही सेज दैट, तो ही आई कौन है यहाँ पे? आई वापस जाएगा ही पे। ही इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। ही इज गोइंग टू स्कूल। देखो बेटा, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, ओनली इसके प्रोनाउन चेंज हो गई। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू स्कूल। फिर मैं लिखूंगा अहमद सेज, अहमद कह रहा है बासित इज माई ब्रदर, बासित मेरा भाई है। मैं आपको रूल फर्स्ट समझा रहा हूं 11th के लिए खासकर। अच्छा, अहमद सेज बासित इज माई ब्रदर, यहाँ पे सेज फिर आ गया, खाली इसके प्रोनाउन बदल जाएंगे। हम लिखेंगे अहमद सेज दैट बासित इज, तो माई कौन है? अहमद। बासित इज हिज
ब्रदर। शाबाश बेटा। तो बाकी यही रहेगा, ओनली इसके क्या प्रोनाउन चेंज हो गए, क्योंकि ये पहले ही प्रेजेंट में है। जब रूल फर्स्ट ये दर्शाता है, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में मिले तो रिपोर्टेड वर्ब आपको प्रेजेंट में मिले तो स्पीच में आप क्या चेंज नहीं करोगे, ओनली उसकी प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं फील्ड लिखूंगा, आई से आई एम इल, आई एम इल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई सेज आई एम इल। शाबाश। मैं लिखूंगा आई सेज दैट आई एम इल। शाबाश बेटा। मैंने आई ही लिखा क्योंकि प्रोनाउन आई ही रहेगा, तो आई ही यहाँ पे भी होगा। शाबाश। तो मैं और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, माई सिस्टर सेज। मैं एग्जांपल क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि कहीं प्रोनाउन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आए तो हम करेंगे वो। माई सिस्टर सेज वी आर 2 सिस्टर्स। शाबाश। देखो बेटा, ये यहां पे फिर से सेज आ गया, तो हम लिखेंगे माई सिस्टर सेज। क्यों मैंने सेज लिखा, क्योंकि प्रेजेंट में ये आ गया। दैट, अब वी क्या आ गया, दे आर 2 सिस्टर्स। शाबाश। देखो बेटा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, माई सिस्टर सेज दैट दे आर 2 सिस्टर्स। मैंने दे क्यों लिखा, वो 2 बहनें हैं। मेरी बहन कह रही है, हम 2 बहनें हैं। हम इनडायरेक्टली जब ये चेंज करेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माई सिस्टर सेज दैट दे आर 2 सिस्टर्स। अच्छा, दे यहाँ पे रहा। ही सेज द मैन विल कम। देखो यहाँ पे बेटा, ही सेज द मैन विल कम। शाबाश बेटे। देखो बेटे, बिल्कुल आसान है। ही सेज दैट द मैन विल कम, क्योंकि यहाँ पे विल वुड में नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसीलिए इसके चेंजेस नहीं आएंगे, ओनली प्रोनाउन्स विल बी चेंज्ड। अच्छा, ही सेज आई नो यू। ये पे ध्यान देना बेटा, ही सेज आई नो यू। किसको जानता है, आपको। शाबाश। हम सिंपल सी करेंगे, ही सेज दैट, वो कह रहा है, ही नोज मी, ही नोज मी। देखो बेटा, मी भी चेंज हुआ, ही भी चेंज हुआ। दीज आर प्रोनाउंस हियर माय डियर। वो कह रहा है मैं आपको जानता हूं, मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा, वो कह रहा है वो मुझे जानता है, इसीलिए मैंने ही किया यहां पे और मी लिखा बेटा। अच्छा, he says you have done your duty. He says you have done your duty. तो बिल्कुल सहल है ये, बहुत आसान है ये। हम लिखेंगे he says that he have done his duty. हिज ड्यूटी मतलब उसकी ड्यूटी है ये हमारी ड्यूटी नहीं है, इसलिए मैंने प्रोनाउन चेंज कर दिया, हिज कर दिया बेटा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अब लास्ट एग्जांपल मैं आपको इसकी बताऊंगा। ही सेज ही लिव्स विद मी। ही सेज ही लिव्स विद मी, वो मेरे साथ रह रहा है। तो क्या करेंगे, ही सेज, प्रोनाउन पे ध्यान देना बेटा। ही सेज दैट ही lives with him. He says, वो कह रहा है, he lives with me, वो मेरे साथ रह रहा है। तो हम इनडायरेक्टली बताएंगे वो कह रहा है वो उसके साथ रह रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रूल फर्स्ट था नरेशन के लिए। इंशाल्लाह रहमान आप इसको ध्यान से दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर ड्रिल मांगता है, मैथमेटिक्स ड्रिल मांगता है। जितना आप ड्रिल करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इंशाल्लाह रहमान ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, दिस वाज पार्ट नंबर फर्स्ट एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी रूल नंबर 2।